चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल का सेट नंबर 8 है, बाहरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं और जल्द ही ख़त्म करके हमको बिहार एसएससी का चालू करना है। तो पार्ट बाय पार्ट में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन क्या है सुनिए। पहला क्वेश्चन है, यदि वित्त विधेयक संसद में वार्षिक बजट पास नहीं करा पाता तो प्रधानमंत्री बताइए क्या होगा। तो प्रधानमंत्री बताइए क्या होगा अगर वित्तीय विधेयक संसद में अगर वार्षिक बजट पास मान लीजिए नहीं करा पाता तो प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं, यही तो आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1, वित्त मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकते हैं, ठीक है। वित्त मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य करेंगे कि आप हट जाइए। दूसरा प्रश्न क्या है सुनिए, निम्नलिखित में कौन प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव जो है सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो विश्वास प्रस्ताव, ठीक है, क्या है विश्वास प्रस्ताव। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है स्वतंत्रता के उपरांत किसी भी राज्य में नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो राज्यपाल थी, यूपी की थी। कौन थी, तो राज्यपाल अगर बात करें तो सरोजिनी नायडू। कौन, सरोजिनी नायडू, तीसरा नंबर का सी, ठीक है। चौथे प्रश्न क्या है कि लोकसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए कोरम मतलब गणपूर्ति है, तो यह गणपूर्ति मतलब कोरम कैसे सुनिश्चित की जाती है। तो कैसे सुनिश्चित किया जाएगा भाई, कोई भी काम करना हो तो कुछ तो होगा ना, तो क्या होगा, कैसे सुनिश्चित करेंगे। तो चौथे प्रश्न का जवाब दीजिए। तो बी, संसदीय सचिव सदस्यों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखता है। क्या रखता है, उपस्थिति का रिकॉर्ड रखा जाता है तथा स्पीकर को जो है आवश्यक संख्या के अभाव की सूचना देता है। देखिए रिकॉर्ड रखेगा तभी तो स्पीकर को मतलब अध्यक्ष को आवश्यक संख्या के अभाव की सूचना देता है, ठीक है, क्लियर। पांचवा प्रश्न ये है कि भारत की संसद समस्त देश अथवा किसी भाग के लिए अंतर्राज्यीय संधियों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। ऐसा करने के लिए जो है किसकी अनुमति की आवश्यकता है, किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है बताएंगे। तो किसी भी राज्य की नहीं लेने की अनुमति होती है। छठा प्रश्न है, यदि स्पीकर संसद के एक सदस्य को इसलिए बोलने से रोकता है कि अन्य सदस्य बोल सकें, तो इसको बताइए किस माध्यम में रखा जाएगा या क्या कहा जाएगा, है ना। छठे प्रश्न का जवाब देंगे। तो बी, मंच समर्पण करना कहा जाएगा। सही बात है, एक चुप रहेंगे तभी तो एक बोल पाएंगे, तो ये मंच समर्पण के अंतर्गत आएगा। निम्न में किसे युद्ध की घोषणा करने, तो शांति संधि पर हस्ताक्षर करने का कानूनी अधिकार है, बताइएगा किसके अंतर्गत होंगे। सातवें प्रश्न का जवाब दीजिए। तो बी होगा राष्ट्रपति, बी होगा राष्ट्रपति। आठवां प्रश्न है, संसद के दोनों अधिवेशनों में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, यह किस पर आधारित है। अगर मेरा एनसीईआरटी पॉलिटिकल पढ़ चुके हैं तो आपको ये लगाने में टिक आसान होगा। प्रश्न का सी होगा संविधान के प्रावधान पर, संविधान के प्रावधानों पर। 9वां प्रश्न है, किन परिस्थितियों में राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। तो राज्यसभा के भंग तो होता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात। लोकसभा भंग होता है, यहाँ पे तो ये क्लियर होना चाहिए था। तो आप बताइए किस समय भंग किया जा सकता है, सवाल पूछा है। अब इस 4 ऑप्शन के हिसाब से सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। तो देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं। 10वां प्रश्न है, किसी भी राज्य को विशेष स्थिति प्रदान करने का अभिप्राय है। तो किसी भी राज्य को विशेष स्थिति प्रदान करने का अभिप्राय है, अभिप्राय मतलब क्या है, इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना। प्रश्न का जवाब देंगे डी, ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए अभिप्राय है कि राज्य को केंद्र काफ़ी मात्रा में सहायता प्रदान करता है। दूसरा, राज्य द्वारा लिए गए कर्जे केंद्र द्वारा दी गई कुल सहायता का बहुत कम अंश होते हैं। 11वां प्रश्न क्या है कि लोकसभा में विरोधी दल के नेता का पद, बताइए नेता का पद स्थापित कैसे किया गया है, कौन सा अधिनियम के अंतर्गत किया गया है, कैसे किया गया है, ये पूछ रहा है, ठीक है। विरोधी दल मतलब विपक्ष दल की बात हो रही है, उसका भी किया गया है लोकसभा में। तो ये ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा, संसद द्वारा किया गया था 1977 में पारित एक अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। ये ऑप्शन के हिसाब से बी आंसर सही है।
अगर 12वां प्रश्न की बात करते हैं, 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दी गई मौलिक अधिकारों की सूचना में नहीं परंतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार माना जाता है? ठीक है, बताइए। मौलिक अधिकार जो है माना जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि देखिए मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो ये तीनों ऑप्शन मौलिक अधिकार मानता है, सर्वोच्च न्यायालय मानता है। एक हमारा अब जो है संपत्ति का अधिकार हट गया है, अगर यहाँ पे रहता तो हटा दिया जाता, ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से तो तीनों जो है मौलिक अधिकार है, तो इसके हिसाब से उपरोक्त में से कोई आंसर सही नहीं होगा। भारत में उप प्रधानमंत्री पद, तो उप प्रधानमंत्री पद भारत में किस संशोधन द्वारा बनाया गया है? बताइएगा। इसके ऐसे संविधान में चर्चा नहीं है, बताइएगा। ये 13वां प्रश्न का जवाब देंगे तो सी होगा, संविधान के बाहर उत्पन्न हुआ है। और मैंने बोला था कि संविधान में ये जोड़ा नहीं गया, कोई संविधान के तहत ये लाया नहीं गया। और प्रश्न है भारत की संचित निधि पर भारित खर्च पर जो बताइए कर सकती है, क्या कर सकती है? क्या केवल लोकसभा? बताइएगा। तो बी, संसद चर्चा तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं कर सकती। अगर भारत के संचित निधि पर अगर बात करें, मतलब चार्ज पे करें, भारत में चार्ज या खर्च की बात करते हैं, तो संसद चर्चा कर सकती है लेकिन मतदान नहीं दे सकती, ये ध्यान रखिएगा पार्लियामेंट का। बी आंसर सही होगा। 15वां प्रश्न के हिसाब से देखिए, 15वां प्रश्न क्वेश्चन नंबर कि संसद द्वारा पारित विधायकों पर जो है राष्ट्रपति किस प्रकार की वीटो का प्रयोग कर सकता है? विधायकों पर इस वीटो का 4 वीटो हैं, 4 वीटो में से नाम बताइए जिसमें उपरोक्त में से क्या सभी होंगे, मतलब 3 वीटो है, बताएंगे तो डी होगा। उपरोक्त में से सभी वीटो इस्तेमाल कर सकते हैं, जेबी वीटो, निलंबन या स्थगन वीटो, सीमित वीटो या सीमित वीटो, क्वालिफाइड वीटो कहते हैं, ठीक है। 16वां प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न है भारत सरकार ने किन देशों में बसने वाले भारतीय प्रवासियों को जो है दोहरी नागरिकता प्रदान की है? दोहरी नागरिकता प्रदान की है, बताइएगा। तो 16वां प्रश्न का जवाब है सी, केवल कुछ देशों में, केवल कुछ देशों में ही दोहरी नागरिकता है, जिसमें अमेरिका हमारा आता है, भारत हमारा नहीं आता है। 17वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को जो है निषेधाधिकार मतलब वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है? किस देश को वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है, बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में तो 5 ही तो हैं, 5 अस्थाई हैं, तो 5 में आपको बताइए, और जिसमें से एक को छांटना है आपको, तो आप छाट दीजिएगा। जर्मनी नहीं है इसमें, चीन, रूस, ब्रिटेन है, और 2 नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, मैंने पढ़ाया है एनसीईआरटी में और ये पॉलिटिकल में लास्ट अध्याय 18। चलिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत में कौन सा दल विश्वास करता था? द्विराष्ट्र सिद्धांत में जो है कौन सा दल जो है विश्वास करता था? इस ऑप्शन के हिसाब से पार्टी का नाम है 18वां प्रश्न का, मुस्लिम लीग विश्वास करता था, ठीक है। 19वां प्रश्न क्या है? समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला था। तो समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला था, कौन किया था? तो ए, रॉबर्ट ओवेन किया था, ओवेन नाम है, रॉबर्ट ओवेन। 20वां प्रश्न है जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है? बताइए 20वां प्रश्न का, तो ये मुसोलिनी का है। किसका? मुसोलिनी का। 21वां प्रश्न है, 21वां प्रश्न है संविधान की किस अनुसूची में जो है केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंध है या उपबंधित है? बताइएगा, या किस में सम्मिलित है, कौन से अनुसूची में, ये पूछ रहा है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची में। किसमें? 7वीं अनुसूची में। 22 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में किसे भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा, ठीक है, मसीहा और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? बताइएगा। 22वां प्रश्न का जवाब देंगे तो सी, राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को। 23 क्वेश्चन नंबर है फॉरवर्ड ब्लॉक या फॉरवर्ड ब्लॉक बोलिए का संस्थापक कौन थे? तो हम फॉरवर्ड ब्लॉक का शब्द जैसे ही सुनेंगे सुभाष चंद्र बोस को टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। 24 क्वेश्चन नंबर,
24 क्वेश्चन नंबर है, बाहरी आवाज को इग्नोर करते हुए चलेंगे। 24 क्वेश्चन नंबर है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? बताइएगा किसे कहा है? बताएंगे 24 का आंसर का जवाब दीजिए तो सी होगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32। बात करते हैं हम 25 क्वेश्चन नंबर का। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो किस आर्टिकल में इसकी चर्चा है? बताइएगा कहां से कहां तक। 25 का आंसर का जवाब देंगे तो ये है हमारा अनुच्छेद 13, 251 और 254। ठीक है, 251, 254 मतलब 251, 254। 26 क्वेश्चन नंबर है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्नलिखित में कौन बल देता है? कौन बल देता है ये बताइए। 26 का आंसर का जवाब दीजिए तो ऑप्शन नंबर ए मार्क्सवादी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मार्क्सवादी होना चाहिए। 27 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो भारत में नागरिकता संबंधी विधान जो है बनाने का प्राधिकार प्राप्त है। तो किसके पास ये प्राधिकार प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है ना। 28 क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है? बताएंगे। 28 का आंसर का जवाब दीजिए तो सी होगा आर्टिकल 326। ठीक है। 29 क्वेश्चन नंबर है कि मैं ही राज्य हूँ, यह घोषणा निम्नलिखित में किसने की थी? मैं ही राज्य हूँ, यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी ये बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 14 में लुई ने की थी। 30वां प्रश्न है। 30वां प्रश्न क्या है कि भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? बताइएगा। तो बी 26वां संविधान संशोधन द्वारा ये अधिकार समाप्त कर दिया गया। 31 क्वेश्चन नंबर क्या है? निम्नलिखित में किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली को आरंभ किया, मतलब शुरुआत किया? तो ये है भारत सरकार अधिनियम 1909। 32 क्वेश्चन नंबर है कि संविधान निर्माण सभा में समितियों की संख्या है। तो समितियों की संख्या क्या है बताइए? तो बी है 13। ठीक है। अगर बात करें 33 क्वेश्चन नंबर, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, बताइएगा। ये अधिकार जो है वो क्या है? तो वो संवैधानिक अधिकार है। क्या है? संवैधानिक अधिकार है 33 का। अगर बात करें 34 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है, तो वो हमारा 21A है। ठीक है, आर्टिकल 21A है। 21वां है। अगर 35वां प्रश्न बात करें तो भारतीय संविधान की उद्देशिका को ही प्रस्तावना करते हैं, और उद्देशिका चैप्टर से ही मैंने पढ़ाया है। उद्देशिका को ही प्रस्तावना करते हैं को भारत के जो है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा है? ये कौन कहे हैं प्रस्तावना के बारे में? तो ये कहने वाले के.एम. मुंशी जी हैं। के.एम. मुंशी जी का नाम आता है, ये लिख के ले लीजिए। ठीक। 36 क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने विधि के शासन के तत्व को निम्नलिखित संविधान से लिया था। तो किससे लिया है बताइएगा? विधि के शासन को। डायरेक्ट सवाल यही है। 36 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ठीक है। 37 क्वेश्चन नंबर है ग्राम पंचायत के कितने स्तर होते हैं? तो त्रिस्तरीय होते हैं, जो कि बलवंत राय मेहता द्वारा माना जाता है। 38 क्वेश्चन नंबर है नगरपालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है। तो नगरपालिका कमेटी का अगर प्रधान, जैसे हमारा ग्राम पंचायत का होते हैं उससे नगरपालिका होता है, नगरपालिका कमेटी का जो है प्रधान कहलाता क्या है ये पूछ रहा आपसे, तो आपको बताना है डी अध्यक्ष होता है। ठीक है। 39 क्वेश्चन नंबर देखिए कि ग्राम न्यायालय कहलाता है। तो ग्राम न्यायालय क्या कहलाता है बताइएगा? अच्छे से जानते होंगे आप। बी ग्राम कचहरी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्राम कचहरी कहलाता है। चलिए 40वां प्रश्न की बात करते हैं। 40वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय को जो है रीट निर्गमित करने का अधिकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रीट नहीं है? इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो आप जानते हैं सी
अल्टीमस सप्लीसियम, ये जो है आपका रीच नहीं है, याद रखना है। 41, ठीक है। देखिए छाया मंत्रिमंडल, यहाँ पे क्वेश्चन है कि छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी, तो कहाँ शुरू हुआ था ये बताइएगा। 41 का तो बी होता है, ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। 42 क्वेश्चन नंबर है कि अध्यात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति, बताइए राष्ट्रपति क्या होता है बताइएगा। तो अगर अध्यात्मक शासन व्यवस्था में अगर राष्ट्रपति की बात की जाए ना, तो वो हमारे व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। 43 क्वेश्चन नंबर है कि फरवरी 1922, 43 क्वेश्चन नंबर सुनिए, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर जो है निम्नांकित में से किसने यह टिप्पणी की कि जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं था। ये कहने वाले एक ही व्यक्ति थे, वो थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। चलिए 44 क्वेश्चन नंबर, किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद का जो है वीजा अंकुरन, ऐसे वीजा कुरन भी बोला जाता है, वीजा कुरन काल कहा जाता है, तो होगा लॉर्ड लिटन ने कहा था। 45 क्वेश्चन नंबर, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था कब किया गया था, आप अच्छे से जानते हैं उसके बारे में। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था स्वदेशी आंदोलन। 46 क्वेश्चन नंबर, बिना संसद सदस्य हुए निम्नांकित में से किसको संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। किसको है भाई, बिना संसद के सदस्य हुए बिना दोनों में ले सकता है, तो महानवादी का काम रहेगा और किसका रहेगा, है ना, आप जानते हैं। और बताइए, तो ये हमारा सही बात है, भारत के महानवादी और अटॉर्नी जनरल को दोनों में भाग ले सकते हैं, ठीक है। 47 क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर जो है समानता पाई जाती है, वह कौन सी समानता है जो कि अमेरिका और भारत के जो है संघवाद को मिलता है, बताएंगे। तो ये है डी, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णायक है। सर्वोच्च न्यायालय जो है निर्णायक है, यही कहने का मतलब है कि केंद्र और राज्य के बीच अगर विवाद है तो उसका निर्णायक कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। 48 क्वेश्चन नंबर है कि न्यायिक पूर्णावलोकन की व्यवस्था पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है बताइएगा, केवल भारत में क्या और कहीं भी, तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में पाई जाती है, ठीक है। 49 स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया बताएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका सेना द्वारा दिया गया था, अमेरिकी जो सेना थे उनके द्वारा। 50वां प्रश्न, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है बताएंगे। 50वां प्रश्न तो सी है, स्विट्जरलैंड में। तो ये हो गया आपके 8वां सेट खत्म। हम नया चलते हैं, सेट चालू करने जाने की कोशिश करते हैं। डेली रात के 10 बजे होगा बिहार एसएससी का जीके जीएस, तो तैयार रहेंगे।